भक्तों, एक सवाल है आपसे। क्या आप रोज पूजा करते हैं फिर भी मन में शांति नहीं है? तो हो सकता है आपकी आरती सही नहीं हो। आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है। एक छोटी सी जानकारी आपकी पूजा को पूर्ण बना सकती है और घर में सुख शांति ला सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी सच्ची भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भक्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रही हूँ। दैनिक उपासना में कौन सी आरती करनी चाहिए? यह प्रश्न लगभग हर घर की हर माँ और बहन के मन में उठता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी उपासना पूर्णतः सही हो, ईश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार करें और घर में शांति और सुख का माहौल बना रहे। भक्तों, घर में उपासना करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह केवल दीपक जलाना या घंटी बजाना मात्र नहीं है। उपासना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। हम अपने मन की बात उनसे कहते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इसीलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दैनिक उपासना में कौन सी आरती करनी चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में हमारी माताएं और बहनें ही सबसे नियमित रूप से उपासना करती हैं। सुबह वे घर के काम काज करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, खाती पीती हैं। इन सभी कार्यों के बीच भी वे उपासना के लिए समय निकालती हैं। ईश्वर ऐसी भक्ति और प्रेम को अवश्य स्वीकार करते हैं, परंतु भक्तगण ज्ञान की कमी के कारण अनेक बार उपासना में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। आज यह सब उन्हीं के लिए है ताकि प्रत्येक माता पिता और बहन पूर्ण श्रद्धा और निःसंदेह के साथ उपासना कर सकें। तो भक्तों, आज हम सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती कब करनी चाहिए, पूजा कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन से नियम आवश्यक हैं और कौन सी आरती प्रतिदिन करने से घर में समृद्धि आती है। भक्तों, हर घर में पूजा का स्थान बहुत पवित्र होता है। यह घर का वह कोना है जहां भगवान प्रतिदिन आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जिन घरों में सुबह शाम भगवान के सामने सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहां आरती होती है, वहां की आधी से अधिक परेशानियां और बाधाएं इसी तरह दूर होने लगती हैं। क्योंकि जहां प्रतिदिन भगवान का स्मरण होता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके पूजा अर्चना करें। सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है। इस समय की गई उपासना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए यथाशीघ्र ईश्वर को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें। भक्तों, अधिकतर घरों में माताएं और बहनें ही दैनिक उपासना करती हैं। वे सबसे पहले उठती हैं, घर की सफाई करती हैं और फिर उपासना के लिए बैठती हैं। यह एक महान सद्गुण है। ईश्वर उन घरों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं जहां स्त्रियां प्रेम पूर्वक उपासना करती हैं। परंतु उपासना पूर्ण हो, इसके लिए उपासना के सही क्रम और आरती का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब भक्तों, हम विस्तार से समझेंगे कि आरती दैनिक पूजा का हिस्सा होनी चाहिए और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। भक्तों, सबसे पहले इसे बहुत सरलता से समझें। घर में पूजा करना केवल एक नियम नहीं है, वास्तव में यह हमारे घर की आत्मा को जागृत करने का कार्य है। हर घर में माताएं और बहनें अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस दायित्व को निभाती हैं और अनेक घरों में पुरुष भी पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन उपासना का सही फल तभी मिलता है जब हम इसे शुद्ध हृदय से, शुद्ध तरीके से और सही समय पर करें। सुबह की उपासना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस एक सरल नियम याद रखें। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच संपन्न करनी चाहिए। इस समय की गई पूजा से घर में शांति सुख और समृद्धि आती है, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी समय पर प्राप्त होता है। अब भक्तों, संध्याकालीन उपासना का महत्व और भी अधिक है। जब सूर्य अस्त होने लगता है और घर में हल्की हवा चलने लगती है, तब उसे प्रदोष काल कहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंधेरे से पहले घर में दीपक जला देना चाहिए। यदि अंधकार छा जाए और दीपक न जलाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। परंतु प्रदोष काल में मंदिर में और घर के कोने में दीपक जलाने से देवताओं का आशीर्वाद घर में स्थापित हो जाता है। कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मन में एक अनोखी शांति का संचार होता है। भक्तों, उपासना का दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि उपासना हमेशा स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। अनेक बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए ही भगवान को स्पर्श कर उपासना शुरू कर देते हैं, परंतु शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह वर्जित है कि ईश्वर को पिता के समान माना जाए। इसलिए उनके सामने शुद्ध और पवित्र होकर ही जाना चाहिए। अब आता है वह बड़ा सवाल जो ज्यादातर माताएं और बहनें पूछती हैं कि प्रतिदिन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए।
शास्त्रों में 5 देवताओं की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। इन 5 देवताओं में भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर शामिल हैं। प्रतिदिन इनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, धन, ज्ञान और शांति के द्वार खुल जाते हैं। कई माताएं यह भी पूछती हैं कि क्या सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार को भगवान हनुमान की, बुधवार को भगवान गणेश की, और क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग दिनों में करनी चाहिए। भक्तों, ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसे दैनिक पूजा का नियम नहीं बनाना चाहिए। यदि आप मंगलवार, गुरुवार या किसी अन्य दिन व्रत रखते हैं तो आप उस दिन उस देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नियमित दैनिक पूजा में 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इनमें भी भगवान गणेश और सूर्यदेव की पूजा आवश्यक मानी जाती है। भक्तों, एक और आम सवाल है। गुरुजी सुबह के समय बहुत व्यस्त रहते हैं, अगर कोई सेवक उनकी मदद कर सके तो। अगर बच्चे को लंबी आरती के लिए समय नहीं मिलता है तो इसका एक सरल समाधान है। भले ही आपके पास कम समय हो, पूजा अर्चना करना कभी ना छोड़ें। स्नान करने के बाद मंदिर में घी या तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और मन से ईश्वर को प्रणाम करें। ईश्वर भावों से परिपूर्ण है, बड़े अनुष्ठानों या लंबी आरती के लिए नहीं, बल्कि आपके सच्चे मन के प्रति श्रद्धा ही उनकी सबसे बड़ी उपासना है। भक्तों, सुबह की उपासना शुरू करने से पहले सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि सबसे पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई की जाए। मंदिर की सफाई कोई साधारण काम नहीं है, यह ईश्वर का स्वागत करने के समान है। इसलिए मंदिर की धूल को एक साफ कपड़े से पोंछ दें, उस स्थान को शुद्ध करें, ताकि जब आप ईश्वर की आराधना करें तो वातावरण पवित्र और दिव्य प्रतीत हो। भक्तों, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें प्रेम पूर्वक स्नान कराएं। यह स्नान केवल जल का नहीं बल्कि भावों का स्नान है, जिसमें आप उन्हें अपना प्रेम, स्नेह और आस्था अर्पित करते हैं। यदि शिवलिंग विराजमान है तो उसे शुद्ध जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं को भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करके दिन की शुरुआत की जा सकती है। अब भक्तों, यदि आप चाहें तो पूजा में फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फूल ईश्वर की कृपा, पवित्रता और मन की सुंदरता का प्रतीक है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह जल का कटोरा भरना भी आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे प्रतिदिन जल से भरें। इस प्रकार के शंख में भरा जल अत्यंत शुभ और ऊर्जावर्धक माना जाता है। भक्तों, अब भगवान को अर्पण करने का समय है। प्रतिदिन भगवान को चीनी, दूध, गुड़ या थोड़ी सी भी मात्रा में अर्पण करना चाहिए। यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। अब जब उपासना का समय हो तो आपने जो दीपक जलाया है उसे ईश्वर के सामने घड़ी की दिशा में 5 या 7 बार घुमाएं। ऐसा करते समय मन ही मन अपने ईश्वर का नाम लेते रहें। आप चाहें तो मन ही मन छोटी सी आरती भी गा सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयोगी है जिन्हें सुबह ज़्यादा समय नहीं मिलता। केवल दीपक जलाकर, नाम जपकर और प्रणाम करके ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान दिखावटी उपासना से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। जिन घरों में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है, वहाँ भक्तों के लिए यह विशेष नियम है कि वे प्रतिदिन भगवान को तुलसी दाल अर्पित करें। तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान का आनंद अपूर्ण है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन लौंग कपूर की आरती करें। चाहें तो सूती कपड़ा भी रख सकते हैं, दीपक जलाकर उस पर लौंग और कपूर रखकर आरती करें। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। अब भक्तों, जिनके पास पर्याप्त समय है और जो पूर्ण रूप से उपासना करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग नियम है। ऐसे भक्तों को सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कभी खाली न रहे। आप दीपक में हल्दी, अक्षत, तिल या फूल की पंखुड़ी डाल सकते हैं। इससे दीपक शुद्ध और शक्तिशाली बनता है। ऐसा दीपक घर में आशीर्वाद लाता है और ईश्वर की कृपा स्थापित करता है। भक्तों, अब आरती करने का सही और सरल तरीका समझ गए हैं, क्योंकि उपासना का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम, अनुशासन और सही विधि से करते हैं। जब भी हम आरती शुरू करें, सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए। भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं और उनके बिना किसी भी पूजा की शुभ शुरुआत अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आप जय, जगदीश, हरे या किसी अन्य विश्व देवता की आरती कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, यदि आपके इष्ट देवता भगवान शिव, कृष्ण, दुर्गा माता या कोई अन्य देवी देवता हैं तो उनकी आरती पहले या बाद में अवश्य करें। एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा के नियम इस प्रकार बनाएं कि आप उन्हें प्रतिदिन कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1-2 दिन नियमों का पालन करें और फिर व्यस्तता के कारण कई दिनों तक पूजा न कर पाएं।
भगवान नियमों से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। इसीलिए भक्तों को प्रतिदिन 1 या 2 आरती करने का नियम रखना चाहिए, जिसका पालन करना आसान है। अब भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि गणेश जी सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं या कार्यालय के काम के कारण उन्हें समय नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर आप गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता न करें। आरती करने से पहले बस इतना ही कहें, श्री गणेशाय नमः या गण गणपताय नमः। बस गणेश जी पर ध्यान केंद्रित करें, आपकी उपासना संपन्न हो जाएगी। अब भक्तों, कपूर की आरती बहुत विशेष है। कई भक्त प्रतिदिन कपूर का दीप जलाते हैं और आरती करते हैं। इसलिए हमेशा कपूर की आरती इस प्रकार करें। एक दीपक या थाली में 2 लौंग और कपूर के 2 टुकड़े रखें और भगवान की आरती करें। लौंग और कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है, वातावरण शुद्ध है और देवी देवता प्रसन्न हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाने से घर की बुरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। कपूर आरती करने के बाद इस पवित्र मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इससे सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आरती को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर भक्त इसे अपने से उतारकर 3 बार ग्रहण करें। ऐसा करने से भक्त भगवान का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आरती हमेशा आसन पर बैठकर ही करें, कभी भी जमीन पर खड़े होकर आरती न करें। आपको अपने सिर पर कपड़ा भी रखना चाहिए, इससे उपासना की पवित्रता बढ़ती है। भगवान को आरती अर्पित करने के बाद अपने सिर से आरती उतार लें और कपूर की सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की बुरी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यदि आप पूजा के दौरान 40 पाठ या मंत्रों का जाप करते हैं तो पहले वह करें और आरती हमेशा अंत में करें। या फिर यह नियम याद रखें कि आरती के साथ भगवान के सामने कुछ भोजन और पानी अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पूजा पूर्ण होती है। अब जो भक्त दिन भर व्यस्त रहते हैं वे सरल आरती विधि से भी पूजा कर सकते हैं। एक दीपक जलाएं, धूप लगाएं, 5 या 7 बार आरती करें और जिनके पास समय हो वे विस्तृत आरती विधि से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान के लिए दोनों विधियां समान हैं, क्योंकि भगवान भावनाओं को देखते हैं, समय को नहीं। भक्तों, यदि यह जानकारी आपके मन को छू गई हो और आपने आज कुछ नया जाना हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। ऐसी ही सच्ची भक्ति, सरल पूजा विधि और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।